Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will discuss on the topic speech writing. Okay, speech writing. देखिए क्या है स्पीच राइटिंग. स्पीच इज़ रिटन टू एक्सप्रेस व्यूज़ इन पब्लिक. यानी कि स्पीच को जो लिखा जाता है तो किस लिए लिखा जाता है? पब्लिक के अंदर जो है अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम स्पीच को राइट करते हैं. ठीक है. और जब हम स्पीच को राइट करते हैं तो क्या है इसके अंदर कौन से टेंस का हम यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस. ओके. प्रेजेंट टेंस इज़ यूजुअली यूज्ड वाइल राइटिंग अ स्पीच. ठीक है. हम जो है इसके अंदर क्या है प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जब हम स्पीच को राइट करते हैं. ओके. क्या है इसके लिए? स्पीच जो है स्पीच इज़ रिटन टू एक्सप्रेस व्यूज़ इन पब्लिक. ओके. प्रेजेंट टेंस इज़ यूजुअली यूज्ड वाइल राइटिंग अ स्पीच. ओके. अब 3 पार्ट्स है इसके. ठीक है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम जो है काफ़ी शॉर्ट में लिखेंगे. ठीक है. शॉर्ट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे. सेकंड पार्ट है मेन बॉडी. इसके अंदर हम मैक्सिमम वर्ड्स का यूज़ करेंगे. ओके. एंड द थर्ड पार्ट इज़ कंक्लूज़न. ओके. थर्ड पैराग्राफ इज़ कंक्लूज़न, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे. ओके. मेन जो है हमारा सेकंड पैराग्राफ रहेगा, जिसके अंदर मैक्सिमम वर्ड्स राइट डाउन कर सकते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ फॉर इंट्रोडक्शन. ओके. पैराग्राफ फर्स्ट इज़ फॉर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? ऑडियंस को ग्रीट करेंगे. ओके. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे आप. और थर्ड जो आप कराएंगे इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ठीक है. 3 चीज़ें आपको जो है इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ ग्रीट द ऑडियंस, सेकेंड इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द थर्ड वन इज़ इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ओके. ये किस में आएगा? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है. देखिए इंट्रोडक्शन कैसे देंगे हम. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हिमाल, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. ओके. I am delighted to have the golden opportunity of expressing my views on the role of women on the eve of Women Day. Okay? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. ओके. आई एम हिमाल मीन्स अपना नाम बताएंगे. आई एम हिमाल क्या है? स्कूल के हेड बॉय है, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. ओके. आई एम डिलाइटेड टू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. मीन्स मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है. किस लिए? ऑफ एक्सप्रेसिंग माई व्यूज़, कि मैं जो हूँ क्या कर सकूँ, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकूँ. कब? ऑन द रोल ऑफ वुमेन. किसके ऊपर? कि वुमेन रोल के ऊपर. ठीक है. माई व्यूज़ किसके ऊपर व्यूज़ देने हैं? रोल ऑफ वुमेन पे. ठीक है. ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे. ठीक है. यानी कि फेस्टिवल क्या है? ऑन द फेस्टिवल ऑफ वुमेंस डे पे. ओके. नेक्स्ट देखिए सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? मेन बॉडी या मेन कंटेंट. ठीक है. इसके अंदर आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं? मेन जो फैक्ट्स है आपको वो लिखने हैं, डाटा है वो लिखना है, रेलिवेंट एग्जांपल्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं. ठीक है. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर, या फिर एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल. और या फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे? अपने टॉपिक को जितना डिटेल आप दे सकते हैं इस सेकंड पार्ट के अंदर, मेन बॉडी के अंदर आप अपने टॉपिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे. ओके. फैक्ट्स, यू कैन राइट फैक्ट्स, यू कैन राइट डाटा, यू कैन राइट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, आस्क क्वेश्चंस. अदरवाइज यू हैव टू राइट कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट योर टॉपिक डिटेल इन दिस सेकेंड पार्ट, सेकेंड पैराग्राफ. ओके. देखिए क्या है. गोन आर द डेज व्हेन वुमेन कंसीडर देमसेल्व्स वीकर. Today they are neither weak nor inferior. They have proved their worth. Name any field of progress wherein they have not left their mark. They are known for their sincerity, sensibility and hard work. Women like P.T. Usha, Kalpana Chawla, Sania Mirza etc. have made our country proud. ठीक है. देखिए क्या है. गोन आर द डेज व्हेन वुमेन कंसीडर देमसेल्व्स वीकर. मीन्स वो दिन चले गए हैं जब वुमेन्स जो है अपने आप को बहुत वीक महसूस करती थी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी.
अब क्या है, ना ही वो कमज़ोर है, ना ही वो वीक है, ना ही वो छोटी है। दे हैव प्रूव्ड देयर वर्थ, उन्होंने जो है अपने आप को प्रूव कर दिया है, ठीक है। और कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे वो उन्होंने अपना मार्क छोड़ा हो, ठीक है। हर जगह उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। और जो है वो किस नाम से कैसे जाने जाती है, अपनी सिंसेरिटी के लिए, अपनी सेंसिबिलिटी के लिए और अपने हार्ड वर्क के लिए जानी जाती है। वुमेंस जो है पीटी उषा है, कल्पना चावला है, सानिया मिर्जा है, जिन्होंने हमारी कंट्री को क्या है, गर्व महसूस कराया है, मीन्स प्राउड महसूस कराया है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसके अंदर काफ़ी लाइंस जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर आप मैक्सिमम वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इसी तरीके से आप जो है इसको और अपना पार्ट्स, अपने जो आपकी व्यूज़ है इसके अंदर आप इसके अंदर डालेंगे। ओके, दिस वॉज अवर सेकेंड पैराग्राफ। ओके, now in the third paragraph we have to write the conclusion. Okay, what we have to write in the conclusion, conclude the topic in 1 or 2 lines। हमने क्या करना है, टॉपिक को कंक्लूड करना है, निष्कर्ष निकालना है हमने, ठीक है। इन द एंड हमें जो 1-2 लाइन्स लिखनी है कंक्लूज़न, ठीक है, वो हमने किसने 1 और 2 लाइन्स में लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, ऑडियंस का थैंक्स करेंगे, ठीक है। मीन्स जिसके सामने हम स्पीच जो है बोल रहे हैं, जिसको हम अपनी स्पीच क्या है, हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं जिनके सामने, उस ऑडियंस का हम क्या करेंगे, थैंक्स करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, लास्ट जो हमारा पैराग्राफ रहेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, आई एक्नॉलेज द वाइटल रोल द वुमेन प्ले इन आवर सोसाइटी एंड देयर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन शेपिंग एंड क्रिएटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस इरा। ओके, दिस इरा यानी कि इस युग का। ओके, आई देयरफॉर वुड लाइक टू सैल्यूट देम। ओके, लास्ट में लास्ट लाइन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। ओके, देखिए क्या है, आई एक्नॉलेज द वाइटल रोल द वुमेन प्ले इन आवर सोसाइटी एंड देयर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन शेपिंग एंड क्रिएटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस इरा। आई एक्नॉलेज यानी कि मैं मानता हूँ या स्वीकार करता हूँ, द वाइटल रोल यानी कि मेन रोल, ठीक है, यानी कि जो वुमेंस है वो क्या कर रही है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अपनी किसके अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। एंड देयर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, इमेंस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है वो किसके अंदर, ताकि वो जो है इस युग को क्या कर सके, एक अच्छी क्रिएशन, एक अच्छी शेप दे सके, ठीक है। आई देयरफॉर वुड लाइक टू सैल्यूट देम, इसलिए मैं जो उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। ओके, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, थैंक्स करेंगे ऑडियंस का। ओके, देखिए ये कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको जो है ये आपको स्पीच शो कर दी है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अब वैसे ही ऑडियंस का जैसे मैंने आपको बोला है कि आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो मेन बॉडी है उसके अंदर मैंने आपको वहाँ पर जो आपको बताया है, तो उसके अंदर कुछ लाइन्स ही बताई है, ठीक है। तो आप क्या उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ, इन द रूरल रीजन्स द गर्ल हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल विच इज़ पॉजिटिवली अफेक्टिंग द literacy rate in India and is taking the country in the forward direction. Campaigns are held all over the country to spread awareness about women literacy, ठीक है। इसके बाद आप ये भी ऐड कर सकते हैं, पर्सनालिटीज़ लाइक PV सिंधु एंड साइना नेहवाल आर आइडल्स। We must not limit or try to limit the role of women in society to be a homemaker or a mother, because they are capable of doing so much more. The women who are homemakers are an essential member of our family who is responsible for managing the home, cooking, cleaning, doing the dishes, taking care of the elders and the kids. इससे पहले वाला जो पैराग्राफ है ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखिए इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। Besides managing household works, women are also engaging themselves in the service sectors like banks, hospitals, airlines, schools and every other possible work field, as well as they are started showing interest in setting up and on business. Not to mention they are providing excellent outcomes in their respective areas. In the world of sports, women have set up milestones for men to achieve. Okay, तो अब ये मेन बॉडी है जो सेकेंड पार्ट है पैराग्राफ, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल द सैडेस्ट पार्ट इज़ एट times their effort are overlooked
ठीक है, ये आप ज़रूर लिखेंगे इसके अंदर, ये थर्ड जो मैंने आपको शो कर रही हूँ ये पेज, ये आप ज़रूर ऐड करेंगे इसके अंदर। स्टिल द सैडेस्ट पार्ट इज़ दैट times their efforts are overlooked and they are never praised for the things they do. Okay, people assume these works as their duties and consider them to be a free servant. This outlook needs to change and people should understand that she might even need some help in doing the works and she is not free labor. Okay, whatever she does is out of love and love only. Last में, to conclude, women should be encouraged to do something out of the household works, and if they already want to work in offices to earn for themselves, no one should stop them. They are individual identity who have full freedom of doing anything that they think is the best for them. Okay? तो ये हमारा पार्ट था स्पीच राइटिंग का, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।